हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑफ द फील्ड्स एंड कंडीशन में। आज हम दो मैचेस के ऊपर बात करेंगे। एक मैच के ऊपर ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, वो है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में। उनके बीच में एक T20 मैचेस, 5 T20 मैचेस की एक सीरीज चल रही है, जिसका पहला मैच आज खेला गया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और अपना लोवेस्ट स्कोर बनाया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 91 पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट होगी और 3 विकेट खो के 7 विकेट से साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीत लिया। इस मैच के ऊपर ज्यादा बात करने को कुछ है नहीं। जिस मैच के ऊपर हम बात करेंगे और जिसे देख के मजा आया, जो मैच अभी खत्म हुआ है, पूरा का पूरा मैच मैंने देखा, ये मैच तो मुझे देखना ही था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो ओडीआई की सीरीज चल रही है, आप लोगों को पता है कि दोनों टीम एक एक मैच जीत के बराबरी पे थी। पहला मैच बांग्लादेश ने जीता था, वन साइडेड पाकिस्तान को रहा था। दूसरा पाकिस्तान ने वन साइडेड बांग्लादेश को रहा था। और तीसरा मैच आज होना था, जो अभी खत्म हुआ है। और किस तरीके से, मतलब एक जीत के किनारे पे पहुंच के, कहते हैं ना कि हाथ को आया लेकिन मुंह को नहीं लगा। मतलब आपके सामने प्लेट है, जैसे आप खाने को कोई आपके सामने से वो प्लेट छीन के लेके जाए, ठीक कुछ कुछ वैसा ही आज पाकिस्तान के सामने। कैसे हो सकता है ऐसे? मतलब आप जीतने वाले हो, फिर कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, फिर लास्ट में मुझे एक चीज आ जाती है, आप इंडिया थोड़ी ना होगी जो कि लास्ट में इस तरीके से जीत के पास पहुंच के और आप हार जाओ। आप पाकिस्तान हो तो आपका हारना तो बनता है। अच्छा, जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीता। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बैटिंग के लिए इनवाइट किया। आज बांग्लादेश की स्टार्ट बहुत अच्छा मिला। मतलब ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी वो लगभग 105 रन तक 5 की भी थी। और 18 ओवर खत्म होने के बाद में जब 19th ओवर स्टार्ट हुआ, तब पहला विकेट गिरा। यानी वो लगभग 6 5.85 की रन रेट से उन्होंने रन बनाए थे और 105 पे उनका पहला विकेट गिरा था। सैफ हसन करके एक प्लेयर है जो कि इनका ओपनर है, वो आउट होता है। उसके बाद में तंजीद हसन, जो कि पहले मैच में बहुत अच्छा खेला था, दूसरे मैच में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया और आज उसने सेंचुरी लगाई। उसने 107 बॉल में 107 रन बनाए। 100 की स्ट्राइक रेट से 7 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए और बहुत अच्छी इसने, मतलब मजा आ गया उसकी बैटिंग देख के। उसके बाद में बीच में जो मिडल ओवर्स आते हैं या जो मिडल ओवर्स के बैटर्स आते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपका ये जो लिटन दास है और उसके बाद में हृदय है, इनके बीच में पार्टनरशिप जरूर लगी थी, लगभग 80 रन की पार्टनरशिप लगी, लेकिन ये लोग बहुत धीरे खेले थे, बहुत ही धीरे खेले थे। अगर ये थोड़ा सा और तेज खेले थे तो एटलीस्ट ये लास्ट में जाके 300 प्लस, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद 320 330 तक पहुंचेंगे, लेकिन लास्ट में डेथ ओवर्स में इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी पाकिस्तान वालों की। ये लोग ज्यादा रन नहीं बना पाए बांग्लादेश वाले। लास्ट के जो ओवर्स किए पाकिस्तान वालों ने, उन्होंने ज्यादा रन नहीं दिए। लेकिन हाँ, जो सबसे ज्यादा कॉस्ट कर गई इनको वो चीज, वो थी 26 रन इन्होंने एक्स्ट्रास के दिए, जिसमें से 15 तो वाइड दी। मतलब आप ये सोचो कि आप 26 रन से एक्स्ट्रास दे रहे हो, तो आप लोग कहां से जीत की उम्मीद करोगे? इसके बाद में इनका हारिस रऊफ 3 विकेट लेके गया। फिर आपका ये क्या नाम है इनका, एक और बॉलर लेके गया था विकेट, सब इनका अबरार को 1 विकेट मिला था। हाँ सॉरी, 3 सिर्फ हारिस रऊफ 3 विकेट लेके गया, एक शाहिन अफरीदी को मिला और एक आपका अबरार को विकेट मिला। टोटल 5 विकेट इनके गए। और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, ये लोग क्या, मतलब कैसे सोचते हैं? अभी ये जो पिछला मैच हुआ था जिसमें सात, इनका जो एक ओपनर है माज सदाकत, जिसने 75 रन बनाए थे, वो 3 विकेट लेके गया था, उससे 1 ओवर करवाया गया। 1 ओवर में उससे 9 रन मतलब उसने दिए। जो अपने बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं, उन्होंने इसके ओवर में 9 रन दिए। उसके बाद में उसको दूसरा ओवर ही नहीं दिया गया। मतलब हाउ कैन यू डू लाइक दिस? अगर ठीक है, आपका एक बॉलर है जो पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है, अगर 1 ओवर उसने ज्यादा रन दे भी दी तो कितने ज्यादा दे दिए? 9 रन दिए, उसके बाद आपने आपको दूसरा रन नहीं। अच्छा, इसमें इसकी कैप्टेंसी देखो, आपका शाहिन अफरीदी की कैप्टेंसी देखो। मतलब 18 ओवर तक जब इन लोगों का एक भी विकेट गिरा नहीं था बांग्लादेश वालों का, तब तक ये वापस खुद नहीं आया था, जबकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। उसके बाद में 19th ओवर में ये आया, तब जाके इसने उसको सैफ हसन को बोल्ड किया। मतलब तुझे सोचना चाहिए, जब बाकी तेरे बॉलर्स मार खा रहे, बांग्लादेश के बैटर्स जो है, जो दोनों ओपनर्स है, वो विकेट नहीं दे रहे, अपना बहुत अच्छे रन बना रहे, तो एटलीस्ट तुझे खुद को ट्राई करना चाहिए ना। ये कोई T20 नहीं है कि तुझे सिर्फ 4 ही ओवर है, तुझे 10 ओवर मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद जब इन्होंने किसी तरीके से करते करते 290 का इन्होंने टारगेट सेट किया, टारगेट 291 का मिला, इन्होंने 290 रन बनाए। जब ये लोग बैटिंग करने के लिए आए तो इनकी शुरुआत बहुत गंदी रही, बहुत ही ज्यादा गंदी रही। 17 रन पे इन्होंने अपने 3 विकेट खो दिए थे। इनका साहिबजादा फरहान, फिर साथ वो आपका जो ओपनर है इनका माज सदाकत, जिसने पिछले मैच में 75 रन बनाए थे, दोनों ही 6 रन बना के आउट हुए। उसके बाद में ये आपका मोहम्मद रिजवान, ये 4 बॉल में 4 रन बना के आउट हुआ, सिर्फ इसने एक चौका लगाया।
बाकी 3 बॉल में इसने कुछ नहीं किया, ये आउट हो गया। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाले खुद बोलने लगे तू एक काम कर, तू हाथ जुड़वा ले और तू फुल टाइम मौलवी बन जा, अब तेरे बस की क्रिकेट नहीं रही। हाँ था, कोई टाइम था किसी वक्त तू पीक पे, वो 2021 का मैच जो तूने पाकिस्तान को जिता दिया था अगेंस्ट इंडिया 10 विकेट से बाबर आजम के साथ मिलके, वो ही तेरी, मैं तो ये मानता हूँ कि इस क्या नाम आपका मोहम्मद रिजवान की लाइफ की सिर्फ एक अचीवमेंट है अगर क्रिकेटिंग कैरियर की बात करें, और वो था 2021 का वो मैच जो इसने में 10 विकेट लगाए। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं इसको किसी भी एंगल से बढ़िया क्रिकेटर नहीं मानता। अच्छा, 3 विकेट 17 रन पे गिरने के बाद में एक 50 रन की पार्टनरशिप लगी, अच्छी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। और साद करके है, पता नहीं एक नया लड़का है, उसके गाजी गोली करके एक लड़का आया है, मोहम्मद साद करके ऐसा कुछ, पता नहीं उसका, अब्दुल समद, सॉरी अब्दुल समद और इसका गाजी गोली के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप लगी थी। 67 के बाद में दूसरा विकेट गिरा था, पूरी 50 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद ये दोनों मतलब लगातार बॉल कुछ 1 या 2 ओवर के इंटरवल में दोनों आउट हो गए थे, मतलब दोनों जमे हुए थे लेकिन दोनों आउट हो गए। उसके बाद में जब चौथा विकेट गिरा, 5वां विकेट गिरा, फिर छठे विकेट के लिए फिर एक अच्छी सी पार्टनरशिप हुई थी, वो भी पार्टनरशिप ठीक हुई थी। और ये आपकी भी थी आपकी सलमान अली आगा, और उसके बाद में एक और इनका साद मसूद करके एक लड़का है, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई थी, वो अच्छी चली थी। इसके बाद में लगभग 48 रन की पार्टनरशिप इसने लगाई थी फहीम अशरफ के साथ में। उसके बाद इसने एक शाहिद शाह अफरीदी के साथ एक पार्टनरशिप लगाई 50 रन की। इस पाकिस्तान की टीम में एक बार जब 17 रन के ऊपर 3 विकेट आउट हो गए तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये लोग शायद 150 तक ना पहुंचे, लेकिन हाँ वो जो दो नए लड़के हैं उनके बीच में जो 50 रन की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद उन दोनों के आउट होने के बाद में जिस तरीके से सलमान अली आगा ने इस इनिंग्स को संभाला था, वो देखने लायक चीज थी। उसने 103 या 105 रन कुछ बनाए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप टारगेट का पीछा कर रहे हैं, आपके बैट के ऊपर बॉल बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, आपके पास एक चांस है कि आप अपनी टीम को न सिर्फ मैच बल्कि वो सीरीज भी हराओगे और एक ह्यूमिलिएशन से बचोगे जो आपकी इंसल्ट होने वाली है कि आप बैक टू बैक बांग्लादेश के अगेंस्ट उनके घर में बैक टू बैक 2 सीरीज आप ना हारो। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा आप खेल रहे हो, आपको बॉल बहुत शानदार नजर आ रही है, बहुत अच्छे रिदम में आप चल रहे हो। उसके बाद अगर आप टीम को जीत तक ना लेके जा सको तो मैं ये मान के चलता हूँ कि फिर फिजूल आपकी इनिंग्स। जिस तरीके से विराट कोहली के, अगर उसके पास ऐसे कितने मौके आए और उसने सारे के सारे मौके भी इंडिया को जिताए, इसीलिए विराट कोहली आज विराट कोहली है। 48 ओवर में जब सिर्फ 12 और 2 14 बॉल जब बाकी बची थी, उस वक्त ये गंदा शॉट मार के आउट हुआ। उसके बाद में जब 19th ओवर आया तब इन लोगों को आखिरी के 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे। शाहिद शाह अफरीदी खेल रहा था और उसने 19th ओवर में बहुत अच्छा किया, 2 छक्के लगाए, उसके बाद में 1-2 सिंगल लिया या फिर एक वाइड वगैरह ऐसा कुछ हुई, और ये आपका था मुशफिकुर रहीम, उसका ओवर चल रहा था। और जब उसकी 5th बॉल थी तब एक चौका लगाने के चक्कर में, चौका तो बचाने के चक्कर में, एटलीस्ट बहुत अच्छा शॉट लगा था, सामने शॉट मारा था शाहिद शाह अफरीदी ने, चौका बचाने के चक्कर में उसके घुटने पे बॉल लगी, बहुत तेज बॉल लगी, लगभग 5 या 10 मिनट तक गेम रुका रहा, फिजियो अंदर आ गया, उसने देखा कि ये शायद आखिरी बॉल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसमें 5-10 मिनट लगे, लेकिन उसने अपने आप को किसी तरीके से संभाला। उसने कहा कि नहीं ठीक है, एक ही बॉल फेंकनी है, 19th ओवर है, सॉरी 49th ओवर है, उसके बाद में एक ओवर बचेगा, वो कोई और करेगा, तो एक बॉल फेंकनी है, मैं फेंकूंगा। और देखो उसने क्या किया, जब इंसान खुद मेहनत करता है, वो ये सोचता है मुझे अपनी कंट्री के लिए खेलना है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी उसकी हेल्प करता है। और 49th ओवर की लास्ट बॉल पे और हारिस रफ कैच आउट हो गया। अब आपके पास आखिरी के जो ओवर था उसमें आपको 14 रन बनाने थे, उसके बाद आपका शाहिद शाह अफरीदी खड़ा था और अबरार अहमद खड़ा था, 9 आउट हो चुके थे। उसके बाद में 2 बॉल शायद डॉट हुई थी, उसके बाद में लास्ट की 4 बॉल में कुछ 14 रन चाहिए थे, फिर इसने डबल ले लिया, फिर 3 बॉल में इसको 12 रन चाहिए थे, फिर एक डॉट बॉल खेल ली, अब इसको 2 बॉल में 12 रन चाहिए थे। एक होता है ना कि लास्ट के आपके ओवर में आपको 14 रन चाहिए, तो देन इट्स क्वाइट पॉसिबल, मतलब आखिरी के 6 बॉल में अगर आपको 14 रन बनाने हैं तो एटलीस्ट आप ऐसा कर सकते हो कि 2 छक्के लगा दिए, एक चौका लगा दिया, तो आप आसानी से जीत सकते हो। यू हैव चांसेस, आपके पास चांसेस हैं, एंड यू कैन टेक योर टीम टू द विक्ट्री पॉइंट, आप उस विक्ट्री पॉइंट तक अपनी टीम को लेके जा सकते हो। लेकिन फिर जब लास्ट में आपको 2 बॉल में 12 रन चाहिए, इट मींस क्या हुआ, आपने जो पीछे 4 बॉल खेली उसमें आपने सिर्फ 2 रन बनाए, तो आप कैसे जीतोगे। और लास्ट की 2 बॉल में जब 2 सिक्सेस चाहिए थे तो 5वीं बॉल पे इसको ऐसा लगा कि शायद ये वाइड होगी, लेकिन फिर एम्पायर ने वाइड दे भी दी थी, लेकिन फिर उन्होंने रिव्यू लिया कि ये कैच आउट है, हालांकि वो क्या शायद बैट के लगी इस तरीके से कुछ था, और वो रिव्यू में साफ नजर आया कि ये बॉल वाइड नहीं है
और अब आपके पास लास्ट में 1 बॉल और 12 रन, और आखिरी बॉल पे ये खुद भी स्टंप आउट हो गया। मतलब ये लोग 11 रन से बांग्लादेश जीत गया, और बांग्लादेश ने बैक टू बैक अपने घर में पाकिस्तान को दूसरी बार हराया है। और एक तरीके से ये जो पिछले मैच में वो एक मुद्दा चला था ना कि भी ठीक है, हम इनको स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, और इसने मुझे रन आउट गलत कर दिया। मैं पिछले वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ, बहुत सारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, बहुत सारे मतलब ये जो यूट्यूब के ऊपर शोज होते हैं पाकिस्तान के, उसमें जो ज्यादातर जो इनके प्लेयर्स हैं, जो कि फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो कि पहले क्रिकेट खेल चुके हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं इसकी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस का इसके ऊपर मतलब पूरा का पूरा दोष मढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी गलती जो है वो इसकी सलमान अली आगा की है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग वहाँ पे चैरिटी मैच खेलने के लिए नहीं आए हुए हैं, आपको वो मैच जीतना है। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इफ यू आर नॉट इनसाइड द क्रीज, अगर आप क्रीज के अंदर नहीं है तो आप बॉल को हाथ क्यों लगा रहे हैं? एटलीस्ट आपकी पहली ड्यूटी क्या है कि आप पहले क्रीज के अंदर जाओ, उसके बाद अगर आप सामने वाली टीम के किसी प्लेयर की हेल्प करना चाहते हो, आपके पास बॉल पड़ी है और सामने वाली टीम का जो प्लेयर है वो लगभग 3-4 फीट दूरी पे या 3-4 मीटर दूरी पे है, तो आप उसको बॉल उठा के आप दे सकते हो, ठीक है, तब आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन आप सबसे पहले खुद को तो देखो कि आप क्रीज के अंदर हो कि नहीं। आप क्रीज के बाहर खड़े हो और फिर आप ऐसी हरकत कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, सामने वाली टीम वहाँ पे खेलने के लिए आई हो, वहाँ पे यारी दोस्ती निभाने के लिए नहीं आई है। तो इनके पास एक चांस था। पिछले मैच के बाद में दोनों टीम के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया था। उसके बाद में लिटन दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने सिर्फ एक चीज बोला अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट्स अवर राइट टू यूज ऑल द लॉज टू गेट विक्ट्री। मुझे अगर जीत हासिल करनी है तो लॉज के अकॉर्डिंग मैं चल सकता हूं और मैं जीत हासिल कर सकता हूं। कहता है कि अच्छा एक बात सोचो, जो हमारा कैप्टन है मेहंदी हसन मिराज, उसने जब बॉल मारी थी विकेट्स के ऊपर और ये आउट हुआ था, सपोज करो वो बॉल मिस कर जाती, विकेट्स के पास से निकल जाती और मिस फील्ड हो जाती, उसको कवर करने के लिए पीछे कोई प्लेयर ना खड़ा होता, तो क्या ये लोग रन ना लेते? उसने ये सवाल काउंटर अटैक किया, सामने उसको सवाल किया उसने, आपका रिपोर्टर को उसने सवाल किया कि अगर ऐसा तो क्या ये लोग रन ना लेते? तो ये सब फिजूल की बात है कि स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखे। स्पोर्ट्समैनशिप तब होती है जब आप क्रीज के अंदर खड़े हो और फिर अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, या आप किसी के शूज के लेसेस बांध रहे हैं, या आप उसका हेलमेट ठीक कर रहे हैं, या आपको उसको किसी चीज में हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से, वो तब होता है जब आप अपना विकेट बचा के रखें। तो इन दोनों के पास ही मौका था, और इसके सलमान अली आगा के पास तो बहुत अच्छा मौका था, इसने सेंचुरी भी लगाई थी, रिदम में चल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, और ये मैच जिता के एटलीस्ट पीछे मैच में जो कुछ भी हुआ था एटलीस्ट ठीक है, ये कुछ कर तो सकता नहीं था क्योंकि इसके पीछे एक डिमेरिट पॉइंट्स मिल गया इसको, एक आईसीसी ने इसके ऊपर फाइन लगाया, इसको एक डिमेरिट पॉइंट मिला। हालांकि इसको फाइनेंशियल फाइन नहीं लगाया, कोई पैसों का फाइन नहीं लगाया कि आपकी इतनी फीस काट दी जाएगी, मैच फीस काटी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसको नुकसान तो हुआ, इसलिए ये कुछ बोल तो नहीं सकता था, लेकिन एटलीस्ट कम से कम ये हो जाता कि चलो मैंने मैच जीता, और एक तरीके से इंसल्ट होती बांग्लादेश वालों की कि आप लोगों ने जो पिछले मैच में किया था हमने उसका बदला ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये लोग अभी वो प्रेशर हैंडल नहीं करना सीखे अभी तक। कितने साल हो गए इन लोगों को खेलते हुए, सलमान अली आगा और शाहिद अफरीदी को। 2021 से तो शाहिद अफरीदी को मैं देख रहा हूँ, 2021 का वर्ल्ड कप जब इन लोगों ने हमें हराया था, 2021 से 2026 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसको खेलते हुए। सलमान अली आगा को कितने सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों में ये वाली चीज अभी तक नहीं आई है कि किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से हम अगर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अगर हम किनारे पे पहुंच गए तो हमें मैच को जीत के ही बाहर आना है। तो मजा आया, सही में मजा आ गया, सुकून मिलता है पाकिस्तान वालों को हारते हुए देख के, सुकून मिलता है, बहुत बहुत गहरा सुकून मिलता है, मजा आ गया देख के। अब इनकी जो ओडीआई सीरीज होगी नेक्स्ट, वो होगी लगभग 6 महीने बाद में, अक्टूबर या नवंबर में जाके इनकी कोई सीरीज होगी। अब ये लोग खेलेंगे पीएसएल, खूब धूम धड़ाका होगा, फर्जी स्टार्स निकल के आएंगे, वहाँ पे फट्टा विकेट मिलेंगी, उसमें सेंचुरीज लगेंगी, बहुत सारे रन्स बनाएंगे, ये खुश होंगे, पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे, पब्लिक भी खुश हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई दूसरा जरिया ही नहीं है खुश होने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं या जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।